जय श्री राम। आज की शाम में हमारे प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट अध्याय का 5वां लेक्चर और समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ अध्याय, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक LCR सर्किट, जिसको देख के बच्चे डरते हैं। L अलग हो, C हो, R हो, सब कर लेंगे, उसमें दो दो लाइन के डेरिवेशन है, बट LCR देख के लोगों को डर लगता है। आज के बाद नहीं लगेगा क्योंकि हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और आज ये चैप्टर आई होप कि समाप्ति की तरफ चला जाए तो ज़्यादा ही ठीक होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सर्किट कौन सा है बेटे? सर्किट होगा LCR। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो भी सर्किट आपने पढ़े हैं, जो भी सर्किट अभी तक LR, CR, LC, LCR, सारे सर्किट के अंदर एक चीज कॉमन देखी होगी आपने, और वो होती है इनका जुड़ना। इनका जो जुड़ना है वो किस ऑर्डर में हुआ है? जितने भी आपने पीछे पढ़े हैं सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस ऑर्डर में जुड़े हैं बेटे? श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी जो हमारा सर्किट है, हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करो फटाफट। ये सबसे पहले L है तो हम L को जोड़ेंगे, फिर हमारा C है, हम C को जोड़ेंगे, फिर हमारा R है, हम R को जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और हम यहां से ये इसको पावर सप्लाई देंगे, AC की पावर सप्लाई देनी है क्योंकि ये सर्किट AC है। ठीक, आगे बढ़े। चलो, सबको पता है इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये V है, हमने सप्लाई दी है ना, V है, और इसकी वैल्यू V0 sin ओमेगा t होती है क्योंकि ये साइनोसॉइडल होता है। हिंदी वाले ज्यावक्रीय, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यावक्रीय है। चलो, उसके बाद में आगे बढ़े तो यही जो यहां पे लिखा है वही हम यहां पे लिखेंगे। अब इसकी हमने वोल्टेज लिख लिया तो इनका भी लिखो। ये L है, ये C है, ये R है। ठीक, तो पहला स्टेप ये होता है फिगर बनाना। दूसरा स्टेप ये होता है कि सबका वोल्टेज लिखना है। तो L का कितना होगा बेटे? L di/dt। C का कितना होगा? Q upon C। और इसका कितना होगा? IR। बोलो, ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, और तीसरा स्टेप होता है तीनों के बीच में एक रिलेशन बना देना। तो रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन बनता है लैग और लीड से। लैग और लीड से। ये लैग और लीड क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लैग क्या होता है हिंदी वाले? पश्चगामी। और लीड क्या होता है हिंदी वाले? अग्रगामी। ठीक है, बाइलिंगुअल स्टडी कभी कभी अच्छी भी है और कभी कभी खराब भी है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम दोनों को ध्यान करके पढ़ा रहे हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप लोग तुरंत कमेंट किया करो, बताया करो कि सर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही हैं, तो सर आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, चलो, तो तीसरा स्टेप जो होता है वो क्या है बेटे? तीसरा स्टेप है अबाउट। किसके अबाउट? तीसरा स्टेप क्या है? हाँ, तीसरा लैग और लीड का। तो सबको पता है L जो है लीड करता है करंट से। किससे? करंट से। L लीड करता है, C लैग करता है। हिंदी वाले L यानी कि इंडक्टर जो होगा, इंडक्टेंस जो होगी वो करंट से अग्रगामी होती है। कितनी? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और C जो है वो पश्चगामी होता है, लैग करता है। कितनी? 90 डिग्री। ठीक है, और R जो है ये सेम फेज में होते हैं। R और I जो है दोनों, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, दोनों सेम फेज में होते हैं। क्लियर होगी? चलो, तो सबसे पहले हम करंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें बात करनी है। क्लियर हो गई? फिर उसके बाद हम L की बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया जो L है क्या करता है बेटे? लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है। ज्यादा ऊपर बन रहा है क्या? हटा दो,
हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे। तो ठीक, आगे बढ़ो। तो ये बनी हमारी, ये हमारी बन गई आई, ठीक है। और ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये बी सी है, ये बी एल है, और ये 90 डिग्री है। लिख दें, चलो लिख दो। ये π/2 है, ये भी π/2 है, ठीक है। ये वी एल है, ये वी सी है, और वी आर, आर भी है ना, हमारा एलसीआर सर्किट है तो आर भी है, तो आर सेम फेज में होगा आई से, तो ये मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये वी आर हो गया। क्लियर हो गई बात सारी? बोलो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। अब ध्यान रखना, जब लैग और लीड आपको पता चल जाए, अग्रगामी और पश्चगामी पता चल जाए, तो आपको रिजल्टेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रिजल्टेंट, हिंदी वाले परिणामी, ठीक है। आपके लिए परिणामी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परिणामी निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये एक सेंटर पॉइंट हो जाता है, तो ये VL है, ये VC है, तो इसका मतलब कहीं पे यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा एज अ रिजल्टेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे VL माइनस VC। दिस इज द रिजल्टेंट। ये क्या है? ये है परिणामी, VL और VC का। किसका है बेटे? VL और VC का, ठीक है। आगे बढ़े, VL और VC का। तो ये मान लो एक मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से ये VC है, ये VL है, तो कहीं इनके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे एक VL माइनस VC, ये परिणामी होगा, ठीक। अब आ जाते हैं VR, इसको भी तो काउंट करना है क्योंकि ये भी हमारे सर्किट में, तो जब इसको काउंट करेंगे तो एक काम करते हैं, कल वाला वही फिर से हम एक ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिया VR से, और ये बना लिया। एक मिनट, सॉरी, ये ठीक है, और ये यहां से बनेगा, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो, बात आ गई समझ में? VL और VC का अलग परिणामी निकाला, रिजल्टेंट निकाला, और VL और VC से VR का अलग परिणामी निकाला, ठीक। बस अब ये 3 स्टेप, बस हमें 3 ही पढ़ने हैं। ये 3 जो होता है, पहला हमें फिगर आउट करना है, दूसरा हमें लिखना है किसके बारे में? तीनों के बारे में, जो भी हमने जोड़ रखे हैं। तो जो सोर्स लगाया था वो तो V0 sin ओमेगा टी, साइनोसॉइडल ज्यावक्रिय होता है, वो तो वही हो गया। L का LdI/dt, C का Q/C, इसका IR, ठीक है। उसके बाद में हमने एक ये वाला फिगर ड्रा आउट किया, जिसमें हमने लैग और लीड बताई है। उससे क्या हमें मिलेगा? इससे फायदा क्या होता है? इस वाले तीसरे स्टेप से इससे हमें परिणामी मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है। उसी रिजल्टेंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब जब उसी रिजल्टेंट की हम लोग बात करेंगे तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, दिस इज V, ठीक है। अब जब दिस इज V, तो हमने एक ड्रॉ किया हुआ, तो अगर हमें ये निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटे? बोलो जल्दी से, क्या करेंगे? V² इज इक्वल टू क्या करेंगे? VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? मुझे तो नहीं लगता इस स्टेप में कोई दिक्कत होगी। पता नहीं कितने सर्किट किए, पढ़े, याद किए, सब में किए हैं, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो V² इज इक्वल टू VR क्या होगा? अभी लिख के आए थे पीछे, IR होगा कि नहीं होगा? ठीक है। VL कितना होगा बेटे? VL कितना होगा? IXL, और ये कितना होगा? IXC होगा। आगे बढ़े, ठीक है। स्क्वायर कर दो, सॉरी, ठीक। IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस VC, VL की वैल्यू रख दी, VC की वैल्यू रख दी, IXL IXC स्क्वायर कर दिया, ठीक। क्लियर होगी? अब छोटे बच्चों वाली हरकत मत करना कि इसको A माइनस बी का होल स्क्वायर करके खोल दो, ठीक है। फंडामेंटल पे चलती हुई कोई भी चीज पहुंचेगी लास्ट में, बट वही है कि रास्ते थोड़े छोटे कभी कभी हो जाते हैं। जब हम अपने मन से कुछ ऐसा काम कर देंगे कि पहुंचना हमें है रिजल्ट पे, बट रास्ते लंबे हो जाएंगे। तो यहां पे भी वही काम है कि यहां पे हम भी एक छोटी सी ट्रिक उठाएंगे मैथ की, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर आप A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर भी आप आंसर पे पहुंचेंगे, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो V² इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम आई दोनों में सेम है ना, बाकी तो सब अलग है, आई को कॉमन निकाल लो किसके, स्क्वायर के साथ में। मैथ वाले समझ गए होंगे, समझ वाले बायो वाले भी बच्चे हमारे बहुत होशियार हैं, वो भी समझ गए होंगे। तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर निकाल लो, ये मैथ की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गई। आई स्क्वायर कॉमन ले लो टोटल से, कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। किसके बराबर था ये सब, वी स्क्वायर के बराबर था ना, तो वी स्क्वायर इसको नीचे ले आओ, आई स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो आई स्क्वायर, बात आई समझ में, सारा वी स्क्वायर में चल रहा था, यहां तक पहुंचे तो उसके बाद में हम इस आई को इसके नीचे ले आए, बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब ये क्या है, ये क्या है, वी अपॉन आई है ना, पता चल गया ना। आर का आर होता है ना रेजिस्टेंस, तो अभी मैं अब रेजिस्टेंस तो यहां यूज नहीं करेंगे, प्रतिरोध यहां थोड़ी यूज करेंगे, हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं ना, एसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोध नहीं, यहाँ प्रतिघात होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रतिघात होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटे, बोलो, जेड लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। इसको डिब्बे में बंद कर लो। ये हमारा एलसीआर सर्किट, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, शायद हिंदी मीडियम में इसे प्रतिबाधा बोलते हैं मे बी, ठीक है, तो हमें पता नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर। आगे बढ़े। अब यहां पे क्या होता है, कभी कभार छोटा सा हो जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan फाई। ये tan फाई अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो tan फाई आपसे बेटे पूछा जाएगा ये वाला, तो इसमें आपको tan क्या दिख रहा है, यही होता है, ये पाई बाय 2 तो ये फाई होता है। तो अगर हमसे आपसे पूछ लिया जाए यहीं पे tan फाई, तो कितना हो जाएगा बेटे, VL माइनस VC अपॉन VR कर देंगे ना। और अगर आगे वाले से हम बात करें, यहां वाले से, तो यहां से क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन में R। ये याद रखिएगा, XL माइनस XC अपॉन में R। ठीक, अब मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, इसके भी आगे है कि मान लो ये ऑप्शन नहीं है, तो XL क्या होता है, बोलो जल्दी से, XL क्या होता है, ओमेगा L, XC क्या होता है, ओमेगा C अपॉन में 2, सॉरी ये भी tan फाई होता है। तो ये दोनों हैं तो एक ही चीज भाई, वहां पे XL माइनस XC था, हमने XL और XC की वैल्यू रख दी, तो ये हो गई, XL होता है ओमेगा L, XC होता है -1 अपॉन ओमेगा C। क्लियर होगी बात। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो इसी में z इज इक्वल टू क्या निकल के आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो आया निकल के। ठीक, तो जब ये निकल के आ गया तो यहां से आपसे पूछा जाता है व्हाट इफ, कल हमने बताया था जब एलसी सर्किट पढ़ाया था, याद करो पिछला एलसी सर्किट, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, कमेंट में बताइए क्या बताया था, when XC is greater than XL, ठीक है। और जो मैंने कल बताया था ना, when XL, तीसरा, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला रहेगा, when XL is equal to XC। तो हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस की सिचुएशन वहां पे बनी थी, यहां पे भी बनेगी, जहां जहां पे L और C साथ में आ जाएगा वहां बन जाएगी, क्योंकि ये रिलेशन आ जाता है XL इज इक्वल टू XC। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट, अगर बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ F, तो क्या करना है, कल वाला XL क्या होता है, ओमेगा L, XC क्या होता है, ओमेगा C, ओमेगा को इधर ले गए तो ओमेगा स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1 अपॉन C, L को इधर ले आओ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। क्लियर हो गई बात। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट, बोलो, ठीक। और वी नो डैट यहां पे लिख देना है आपको। ये रेजोनेंस की सिचुएशन होती है, ध्यान रखना, अनुनाद, हिंदी वाले अनुनाद बोलते हैं,
रेजोनेंस है। वी नो दैट क्या F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये हो जाता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो एक हम 1% का चांस होता है कि अगर ये नहीं भी पूछा जाएगा तो ये जरूर पूछा जाता है। LCR सर्किट में अनुनाद की स्थिति को बताइए या एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ रेजोनेंस सिचुएशन इन LCR सर्किट, शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में ठीक है, LCR सर्किट हमारे हिसाब से आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं पे किसी को कोई समस्या होती है, आराम से आप बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट करिए, या आप कमेंट ही करिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कमेंट करके आप आराम से पूरा जितना डिस्क्रिप्शन हो कि सर यहाँ पे या इस तरीके से हमें प्रॉब्लम है, आप तुरंत पूछिए, हम बिल्कुल तत्पर तैयार बैठे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में हमने कल आपको बताया था एक चीज हम और बताएंगे, इसमें छोटी सी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पावर ज्यादा कुछ नहीं होता है, द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखिए, पावर क्या होती है बेटे, किसी भी अब पावर, मैंने एक लेक्चर, एक वीडियो हमारा पढ़ा है, एक लेक्चर दिया था, वो एक पावर होती है हम लोगों की। ठीक है, आप जॉब ले लेंगे, आप अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे, तो वो आपके पास एक पावर आएगी, वो पावर अलग है। हम अभी पढ़ेंगे हमारे सर्किट्स की पावर, ये क्या करते हैं, तो इनकी भी अपनी एक पावर होती है। हर आपके घर में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी CFL से लेकर के एक छोटे से छोटे बल्ब से लेकर के आपके घर में चलने वाली AC, हीटर, इन सब की अपनी अपनी पावर होती है, और अकॉर्डिंग टू पावर इनका अपना अपना कंजम्पशन होता है। किस चीज का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हिंदी वाले, वैद्युत ऊर्जा की खपत की दर। इसी को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, सबसे पहले पावर क्या होता है, पावर होता है द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि आपके घर में जलने वाला CFL, एक छोटे से छोटा बल्ब से लेकर के आपके घर में AC, हीटर, सब कुछ जो कुछ चल रहा है, उसमें वो अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल V, जो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, और जो कंज्यूम करता है उसका आप बिल पे करते हैं। ठीक है, अब वो पावर पे डिपेंड करता है कि जितनी जिसकी पावर होगी वो उतना ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक, तो डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगा, द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज नोन एज पावर। और हिंदी वाले, वैद्युत ऊर्जा की खपत की दर। दर ये जरूर, ये नहीं कि वैद्युत ऊर्जा की खपत, वो अलग चीज हो जाएगी, आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा दर। अब क्यों, अभी हम बताएंगे आपको। दर क्या होता है, सबको पता है दर, हिंदी वाले रेट। ठीक है, चलो अभी हम बता भी देंगे आगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको हटाएंगे थोड़ा सा। चलो, तो पावर के लिए हमने आपको बताया द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमेशा ये चीज, बस यही चीज ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा इसका जो शुरुआती टर्म होता है वो थोड़ा सा यहां पे जो हम V और I के, अब जैसे आप बात करेंगे कि थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो रहा है, आई नो, बट थोड़ा सा ध्यान दे लो, इसे रटना नहीं पड़ेगा। देखो, आप दो सर्किट हैं आपके पास, एक DC, दूसरा AC। अब DC सर्किट, पावर DC सर्किट की अभी पढ़ के आए हो, क्या होती है सब लोग जानते हो, P इज इक्वल टू VI। होती है कि नहीं होती, बोलो, होती है ना।
तो डायरेक्ट आपको V दिया है, I दिया है, डीसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं, डीसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं। डीसी सर्किट में आपको दिया है, आपने डायरेक्ट रखा, V वोल्टेज में है, I एम्पियर में है, फटाक से आंसर मिला, टेंशन खत्म, जंजाल खत्म, और पूरे पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पे, एसी में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटे? क्योंकि एसी डीसी की तरीके से नहीं है कि उसके अंदर नियमितता है, हिंदी वाले रेगुलरिटी, डीसी के अंदर रेगुलरिटी है। डीसी फिर से याद कर लो, ये है डीसी, देख रहे हो, रेगुलर है, बट एसी रेगुलर नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी एसी में करंट लग जाए अच्छा है, डीसी में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डीसी एक बार आपको पकड़ता है ना यहां से, तो जब तक आपके प्राण पखेरु खत्म नहीं हो जाते, आखिरी नस तक खून जितना होता है सब खींचता है, तब तक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये नियमित रेगुलर होता है। इसमें लगातार आपको शॉक लगते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं करंट लग जाता है, अरे करंट क्या कोई गम थोड़े है जो करंट लग गया, करंट चिपक गया, हद हो गई। कुछ चीजें बढ़िया से पढ़े लिखे वाला जवाब दिया करो। करंट कभी नहीं, शॉक लगता है बेटे। शॉक क्यों लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, और उस करंट में क्या है, ये माइनस इस प्लस को आपकी बॉडी के अंदर से खींचता है। इसीलिए आपने सुना होगा खून खत्म हो गया करंट लगने से, खून इसीलिए खत्म हो जाता है, H+ खून से खींच लेता है करंट। ठीक है, तो डीसी का करंट पहली बात तो लगता ही नहीं इतना, क्योंकि इसके अंदर अर्थिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ये करंट इतनी नॉर्मली तो बड़े बड़े बैटरी आप देखो ऐसे लोग छू लेते हैं, लेकिन जिस दिन लगता है स्पार्किंग की वजह, इसके भी कई कारण होते हैं, स्पार्किंग है, हीटिंग है, कभी कभी बैटरी आपके इन्वर्टर का या कोई भी बहुत गर्म हो, कभी उसको मत छूना, उसमें लग सकती है, हीटिंग है या स्पार्किंग हुई बैटरी के अंदर, तब आप न छूना, तब पकड़ लेता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि पकड़ेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है, ये प्लस जहां जहां पे है वहां पे ऑन है, जहां जहां पे माइनस है वहां पे ऑफ है। लाइट का कभी करंट लिए हो, स्वाद नहीं आया कभी लेके देखना, अभी बड़े में कभी ना लेके देखना, या कभी मौका मिला हो धोखे से, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जिन जिन लोगों को लगा होगा कि इसमें आपको झटके लगते हैं, वही मैं बोला शॉक लगता है, यहां पे शॉक की कमी है, लगेंगे लेकिन वो इतनी तेज रेगुलर है ना, इतनी तेज आपको पता ही नहीं चलेगा। यहां पे क्या होता है कि ये चला, ये फिर बंद हो गई। ये जो आपके एसी से जितनी चीज चलती है ना, ये रेगुलर नहीं चलती हैं, ये वो टाइम पीरियड पढ़ाया था ना 0.02, अगर हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की लाइट चल रही है तो हमारा टाइम पीरियड होता है 0.02 सेकंड। अब 0.02 सेकंड के लिए लाइट ऑन हुई और 0.02 सेकंड के लिए बंद है, तो जब ऑन होती है तब वो अपनी तरफ आपको खींचती है, लेकिन जब पूरी तरह ताकत लगा के उसने आपको खींचा अपनी तरफ, तब तक के लिए ऑफ हो गई, फिर आप पीछे हट गए। अब जैसे ही आप पीछे, आपको पता ही नहीं चलता ये इतनी, अब क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है बताओ, इस स्पीड से अगर काम हो रहा है और टाइम इतना हमें मिल रहा है, तो कैसे आप समझ ही नहीं पाओगे। कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 शॉक तो झटके लगी जाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ो, फटाफट कर लो, वीडियो फिर आज लंबा चला गया। तो हम यहाँ पे ये समझा रहे थे कि जो डीसी है, ठीक है, तो डीसी में हम डायरेक्ट V और I पता चलता था, फटाक से हम फार्मूले में रख देते थे और हमारा आंसर निकल आता था। बट एसी में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि एसी रेगुलर नहीं है। तो जब एसी रेगुलर नहीं है तो एसी की एक वैल्यू लेंगे जिसको बोलते हैं इंस्टेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? और हिंदी वाले क्षणिक, इंग्लिश वाले इंस्टेंटेनियस, जिसको पढ़ते हो ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो लेते हैं। तो इसके लिए V = V0, साइनसॉइडल वाली ज्या वक्री लेंगे sin ωt, और I की मान लो I0 sin, इसका फेज थोड़ा सा 5 डिग्री आगे पीछे कर दो तो मान लो -5। ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, किसकी? V और I की। ठीक, आगे बढ़े, हटा दो। इतनी कहानी हमने इसीलिए बताई कि ये याद हो जाए आपको। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ V एंड I कौन कौन सी? V = V0 sin ωt, I = I0 sin ωt,
प्लस भी कर सकते हो, ये नहीं कि सर ने प्लस हटा दिया, प्लस भी कर सकते हो। अभी मैंने बोला ना रास्ते दोनों हैं, बस एक से कुछ छोटा पड़ जाएगा, एक से बड़ा पड़ जाएगा, मंजिल एक ही है, पहुंचना वही है। ठीक है, चलो तो वी नोट एट क्या P इज इक्वल टू वी आई होता है। चलो V और I की वैल्यूज हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में है। ठीक है, रख दो फटाफट। V नॉट साइन ओमेगा टी डॉट I नॉट हो गया, आगे कर लो फटाफट। V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी -5 बोलो। ठीक, अब एक काम कर दो, देखो फिर से वही वाला काम, फिर एग्जांपल हमारे बार बार काम आ जाते हैं। दूध से घी बनाना है, छाछ पे नहीं अटकना है, घी तक पहुंचना है। तो अब करना क्या है, अब इसके आगे आपके पास रास्ता कोई नहीं है। अब कहते हो सर ये है साइन ए माइनस बी, तो ये जो वैल्यू अच्छा कर सकते, करो, करके देखा करो, ये चीजें गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, करा करो, करोगे। जब साइन ए माइनस बी लगाओगे तो जो फाई है ना, अभी मैंने क्या बताया, इंस्टेंटेनियस है, ये फाई बहुत छोटा होता है। मैंने थोड़ा सा फेज को आगे पीछे किया तो मैंने ओमेगा टी में से फाई घटा दिया। अब ये बहुत छोटा होता है, लास्ट में जाके ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तब क्या करोगे, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फटाक से एक दिमाग लगाएंगे। क्या, ये हमारा सिंटैक्स था, साइन ओमेगा टी माइनस, यही तो था। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 और यहां पे भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, चल जब कर दोगे क्या निकल के आएगा, अब इसको अभी यही बना, अब इसके साथ कोई छड़खानी नहीं करना, इसको यही बना रहने दो, आगे बढ़ो। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, रिमाइंड करो क्या फॉर्मूला होता है, छोटा सा लिख दें कहीं पे, चलो यहीं पे लिख दो, साइन 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला इसका क्या होता है बेटे, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ठीक, उठा के वैल्यू रख दो। तो जब उठा के वैल्यू रखोगे, जब उठा के आप वैल्यू रखोगे इसमें, ये आपका होमवर्क है, एक लाइन का होमवर्क केवल दे रहे हैं। जब उठा के वैल्यू आप रखोगे तो एक में ओमेगा टी कट जाएगा, केवल cos फाई बचेगा, और एक में दोनों चीजें नहीं कटेंगी, तो ओमेगा टी और ओमेगा टी जुड़ जाएगा, तो 2 ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाँ वो इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू वी नॉट, यहां पे दिखाई दे रहा है सबसे किनारे बेटे। ठीक, एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी cos फाई डॉट cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, और ध्यान रखना ये क्या है, cos फाई, cos अभी मैंने क्या बताया था, ये cos फाई है, थीटा बन जाता है हमसे। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया ये जो फाई है ये थोड़ा सा फेज का डिफरेंस होता है, तो ये लास्ट में नेग्लिजिबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको अभी तो हम छोड़ दें, चलो रहने दो जो भी है। अभी हम थोड़ी बात करेंगे, ओमेगा तो बन ही रहेगा, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। टी जो है, ये जो टी है ये थोड़ा दिक्कत देगा। क्यों दिक्कत देगा पता है, क्योंकि ये बेटा किस टाइप की, ये कोसाइन हो जाएगी। किस टाइप की हो जाएगी, कोसाइन एसी, पढ़ी थी ना सबने। अब जब कोसाइन एसी हो जाएगी और टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी जो एवरेज वैल्यू निकलेगी एक साइकिल के लिए, फॉर 1 साइकिल लिख लो यहां पे, फॉर 1 साइकिल। हिंदी वाले कोसाइन को बोलते हैं कोज्या, कोज्या वक्रीय, ठीक है, पढ़ी होगी आपने। तो कोज्या वक्रीय ऐसी होती है। अब टाइम डिपेंडेंट भी है, मतलब समय पे निर्भर करती है। तो समय पे निर्भर करने का मतलब इसकी जो एक साइकिल का टोटल एवरेज वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास बचा क्या, वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, ये टोटल कितना हो गया 1। बचा क्या, cos फाई, ये किसके बराबर आ गया, p के बराबर। बस हो गया काम खत्म। P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई बन गया। ठीक, पहली बात तो इसको डिब्बे में बंद करो। अब जितने भी चीजें लिखेंगे सारी डिब्बे में बंद करो। ठीक, पहली चीज ये डिब्बे में बंद हो गई। जब ये डिब्बे में क्यों हमने बंद की, मान लीजिए आपको मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम करंट दिया गया, आपसे पावर पूछी जा रही, ये वाला फार्मूला, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज, देन ये वाला फार्मूला। बट अभी आपसे पूछे आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस अगर हमें निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, मैथ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 जो है इसको अलग
अलग लिखना हो हमें अलग तरीके से तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे v नॉट अपॉन में √2 डॉट आई नॉट अपॉन में √2 डॉट cos phi। बोलो जल्दी से, लिख दिया, ये इसको भी टिप में बंद कर लो। एक तीसरा फॉर्मूला होता है v p इज इक्वल टू ये v नॉट अपॉन √2, सबसे शुरुआती लेक्चर पहला क्या बताया था, v नॉट अपॉन √2 VRMS वैल्यू होती है, ये IRMS वैल्यू होती है और ये cos phi होता है। डिब्बे बंद कर लो। ये 3 फार्मूले, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाए, बस एक चीज छोटी सी और सुन लीजिएगा, बहुत कम समय में ज्यादा बात हम करेंगे फटाफट। 3 फार्मूले हो गए थे वो, एक जब मैक्सिमम वैल्यू दी होगी दोनों की तब p, एक जब v नॉट अपॉन √2 या i नॉट अपॉन √2 RMS में वैल्यू दी होंगी तो उसके लिए दूसरा फार्मूला, एक p इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, क्लियर। अब एक चीज और, जब ओनली रेजिस्टेंस, हिंदी वाले बच्चे, केवल जब सर्किट में प्रतिरोध होगा, ध्यान रखना, केवल जब प्रतिरोध होगा तो ध्यान रखना P इज इक्वल टू इसकी जो ये जब प्रतिरोध होगा सेम फेज होता है ना, सेम फेज होगा, देन cos phi जो ये है, सेम फेज का मतलब ये I है और इसी के ऊपर क्या है, V है, तो सेम फेज का मतलब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये phi इज इक्वल टू 0, ठीक। तो cos phi की वैल्यू कितनी हो गई, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, बोलो। when in same phase, किसमें, हिंदी वाले जब समान कला में होंगे, समान कला में कब होंगे, जब प्रतिरोध होगा तो क्या हो जाएगा बेटे, phi इज इक्वल टू 0 देन cos phi इज इक्वल टू 1। तब यहां पे फार्मूला क्या बन जाएगा बेटे, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। दूसरा, जब ओनली इंडक्टेंस होता है, ध्यान कर लेना, बहुत कस के ध्यान कर लेना, जब केवल इंडक्टेंस होगा यानी कि शुद्ध प्रेरण होगा, जब प्रेरण होगा तो फिर से वही चीज इंग्लिश वाले, लीड और लैग, यानी कि इंडक्टेंस क्या करेगी, लीड करेगी, अग्रगामी, कितना, phi इज इक्वल टू 90 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, तो cos phi कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और तीसरा, जब ओनली कैपेसिटिव, देन फिर से वही चीज, वो ये लीड कर रही थी वो लैग करेगी, कितना, 90 करेगी, और जब 90 होगा तो cos phi कितना हो जाएगा बेटे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलो जब हो जाएगा तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस पावर खत्म। बोलो, ठीक है, आगे बढ़े। नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो। चलो ठीक है, अब क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं, और ले चलने से पहले एक भगवत गीता का छोटा सा एक मोटिवेशनल श्लोक जो कि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और हम अपनी क्लासेस में, अपने सेमिनार्स में बोलते भी रहते हैं बच्चों से, लेकिन बच्चे आजकल के रील्स देखने से फुर्सत ही नहीं पाते हैं जो हमारा काम करें, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट एज अ टीचर एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग सुबह छोटा सा एक मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन क्यों किया करो, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। मेडिटेशन से दिमाग जो होता है ना, बैलेंस रहता है, संयमित रहता है, संतुलित रहता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जब बैलेंस होता है ना दिमाग तो अच्छे अच्छे युद्ध जीते जाते हैं, ठीक है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भगवत गीता में कृष्ण ने बोला है। क्या बोला है, चैप्टर 2 श्लोक 48, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय मतलब अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये एक युद्ध है, और यहां पे जब तक दिमाग संयमित और संतुलित नहीं होगा तब तक आप इस युद्ध को फेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दिमाग को संतुलित और संयमित करने का सिर्फ एक रास्ता है, मेडिटेशन, जिसको हम लोग योग बोलते हैं। तो कोशिश करो, स्टार्ट करो। और इसी के साथ में क्लास एंड की तरफ चल रही है। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में।